हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th का एग्जांपल नंबर 8 और 9 इस वीडियो में करेंगे। एग्जांपल नंबर 8 को तो मार्क कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। या तो डायरेक्ट आ जाता है या घुमा फिरा के ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो ध्यान से समझना, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में कर लोगे। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दे रखा है। द फिगर शोज ए रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। हमें यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है एक डायग्राम के थ्रू। कौन सा डायग्राम है? एरो डायग्राम, ठीक है। उसके थ्रू हमें पी और क्यू का एक रिलेशन दे रखा है। हमें नहीं पता क्या रिलेशन है, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। राइट दिस रिलेशन, हमें इस रिलेशन को राइट डाउन करना है इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में हमें इस रिलेशन को राइट डाउन करके देना है। पहली बात तो ये आ गई। नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। और इस एरो डायग्राम से आपको डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करके देनी है भाई। ठीक है भाई, कैसे फाइंड आउट करेंगे ध्यान से देख लो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पी के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, लिख देते हैं एक बार। पी के अंदर एलिमेंट्स है 9, 4 और 25। ठीक है। क्यू सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5। पहले तो इसका जनरल रिलेशन देखो बच्चों क्या है। पहले यहां पे 5 से स्टार्ट करो। 5 का एलिमेंट्स की एरो कहां से आ रही है भाई? 25 से। फिर 25 से और किस पे जा रही है? -5 पे। तो क्या नजर आ रहा है आपको? 5 का स्क्वायर करेंगे 25, -5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25। आगे चलते हैं। 4 पे कौन कौन सी आ रही है? 2 की और -2 की। 2 का स्क्वायर किया 4, -2 का स्क्वायर किया फिर भी 4। आगे चलते हैं। 3 का स्क्वायर किया 9, -3 का स्क्वायर किया 9। -1 को उसने अकेला छोड़ दिया, इसको रहने दो, कोई बात नहीं, बेचारा कोडोमेन में तो शामिल होगा ये। ठीक है। तो यहां पे मुझे पता चल गया कि क्यू के अंदर जो भी एलिमेंट्स है ना, उनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास पी के एलिमेंट आ जाते हैं। ये बात हमें पता चली या नहीं चली? ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन को डिफाइन करना है। तो रिलेशन आर इज क्या हो जाएगा? x इज स्क्वायर ऑफ y। x इज स्क्वायर ऑफ y एलिमेंट्स। बस ये हमारा रिलेशन हो गया। ये x एलिमेंट हो गए, ये y एलिमेंट हो गए। y के एलिमेंट्स का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे x के एलिमेंट मिलते चले जाते हैं। ये हमारा रिलेशन यहां पे दिया गया है। अब इस रिलेशन को आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो कर लेते हैं भाई। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म पता होगा ना, रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट चैप्टर के अंदर सीख के आए हैं। ठीक है। तो यहां पे देखो रोस्टर फॉर्म क्या होगी। रिलेशन आर इक्वल टू, रिलेशन आर को डिफाइन करना है हमें। सबसे पहले एलिमेंट का पेयर बनाना है। पहला एलिमेंट क्या है? 9। किस किस से आया? 3 और -3 से। तो 9 का 3 के साथ पेयर बन जाएगा और 9 का -3 के साथ पेयर। आगे देखते हैं। 4 किस किस से आया? 2 और -2 से। तो यहां पे 4 और 2 बन जाएगा और 4 और -2 बन जाएगा। फिर 25 कहां से आया? 5 और -5 से। तो यहां पे 25 का 5 के साथ रिलेशन बन जाएगा और 25 का -5 के साथ बन जाएगा। ये आ गए हमारे पास। समझ में आ गया? क्लियर है? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया हमने, एक्स वाई की फॉर्म में। ये एक्स के एलिमेंट थे, ये वाई के। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका? रोस्टर फॉर्म का। अब बात आती है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी? इसको हम वर्ड्स की फॉर्म में डिफाइन कर देंगे बच्चों। तो ये आ गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म। तो देखो ध्यान से, रिलेशन आर इक्वल टू कैसे डिफाइन किया जाएगा, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से दिखना है। हमारे पास जो रिजल्ट मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है? ऑर्डर पेयर एक्स वाई की फॉर्म में। ऐसे ही तो लिखते हैं। तो हमारा रिजल्ट आ रहा है वही एक्स वाई की फॉर्म में। सच दैट अब हमें क्या करना है? एक्स को, इस रिलेशन को डिफाइन करना है। रिलेशन क्या था हमारा? एक्स इज, जो ये एक्स आएगा वो कैसे आएगा? एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई। स्क्वायर ऑफ वाई। ये बात हो गई। अब हमें बताने कि एक्स और वाई के एलिमेंट्स क्या हैं। जो एक्स है वो बिलोंग्स कहां से कर रहा है? पी सेट से। एंड वाई जो बिलोंग कर रहा है हमारा किससे कर रहा है? क्यू सेट से। बस हो गया यहां पे हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ गई? ध्यान से देखो बच्चों, दोबारा सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले देखो, जो हमारा रिलेशन बन रहा है वो किस किस के पेयर में बन रहा है? एक्स और वाई की फॉर्म में बन रहा है। फिर हमें रिलेशन को डिफाइन करना होता है कि एक्स और वाई कैसे फॉर्म हो रहे हैं हमारे।
x जो बन रहा है वो y का स्क्वायर करने के बाद बन रहा है। हो गए। अब x और y को डिफाइन कर दो कि x के एलिमेंट कहां से उठाए गए हैं और y के एलिमेंट्स कहां से उठाए गए हैं। x के एलिमेंट बिलोंग्स टू p हैं और y के एलिमेंट्स बिलोंग्स टू q हैं। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब लास्ट बात आ गई यहां पे डोमेन और रेंज की। अब डोमेन देख लो क्या होगी। डोमेन को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना, क्या है, इनका स्क्वायर करके ये बना है, तो इनकी इमेज ये बनी है हमारी। एरो पे ध्यान मत देना, कहीं ये सोचो सर इधर से एरो इधर जा रही है, ठीक है, स्क्वायर रूट हो रहे हैं ये, तो स्क्वायर रूट का रिलेशन लिखते तो वो अलग बात थी। यहां पे देखो 5 का 25 है, -5 का 25, तो इन एलिमेंट से हमारी ये वैल्यू बन रही है। तो हमारे पास डोमेन जो हो जाएगी वो क्या आ जाएंगी, 9, 4 और 25। अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज क्या हो जाएगी, ये सारी -2, 2, -3, 3, -5 और 5। और कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या होंगी, इनसे हमारी ये इमेजेस बन रही है ना, तो इसके अंदर जो सारे एलिमेंट होंगे, क्योंकि सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। रट्टा मत मारना कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डोमेन होती है, राइट हैंड साइड कोडोमेन होती है या रेंज होती है या कुछ भी होती है, ऐसे नहीं देखना है। आपने रिलेशन देखना है, आपने कैसे बनाया, इनका स्क्वायर करके ये बनाया। अगर आप बच्चों ऐसे लिखते x इज स्क्वायर रूट ऑफ y, सॉरी y इज स्क्वायर रूट ऑफ x, ऐसे भी तो रिलेशन बना सकते थे, आपके माइंड में आ जाए कि 9 का स्क्वायर रूट करता हूं तो +3 और -3 आ जाता है, 5 का, इसका 25 का स्क्वायर रूट करता हूं तो +5 -5 आ जाता है, तो उल्टा हो जाता, डोमेन ये आ जाती हमारी, मतलब इमेजेस ये बनती है हमारी, फिर 9 से इस तरफ, फिर उल्टा हो जाता, जो हमने लिखे हैं ये उल्टे हो जाते। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस हमें रिलेशन पे ध्यान देना है, किससे स्टार्ट होके क्या चीज बनी है हमारी। तो इमेजेस ये बनी है और यहां पे हमारी वैल्यूज क्या क्या यूज हुई हैं, ये यूज हुई हैं, तो हमें इन पे ध्यान देना है, ये अच्छे से आपको कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, एग्जांपल नंबर 9, लेट a इक्वल टू 1,2 एंड b इक्वल टू 3,4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। a टू b का मतलब क्या है भाई, पहले तो हमें a क्रॉस b निकालना है, फिर जो भी एलिमेंट्स आएंगे ना उसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं वो हमारे रिलेशन कहलाएंगे a सेट के b के साथ। ठीक है बच्चों, देखो कैसे करेंगे। यहां पे a क्या दे रखा है हमें 1,2, b क्या दे रखा है हमें 3,4, तो पहले क्या निकाल लेंगे, a क्रॉस b निकाल लेते हैं। a क्रॉस b कैसे निकलेगी, 1 का 3 के साथ पेयर, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, ये आ गए हमारे पास। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, टोटल एलिमेंट्स कितने बन गए हमारे, इनको अलग अलग काउंट मत कर लेना, कहीं 8 लिख दो, पेयर में देखो 1 2 3 4, ये हो गए। अब यहां पे टोटल सबसेट्स या फिर नंबर ऑफ रिलेशन a क्रॉस b के कितने होंगे, वो क्या होंगे भाई, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास यहां पे 16 जो होंगे सबसेट होंगे, या फिर हमारे पास इसको हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन होंगे। ठीक है, अगर ए सेट का बी सेट के साथ आपको रिलेशंस फाइंड आउट करने कितने हो सकते हैं, तो आपको नंबर ऑफ सेट्स और सबसेट्स फाइंड आउट करने होते हैं। क्लियर हो गई बात। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।